आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। आज का जो कक्षा है यह क्लास कक्षा 10th मैथ्स वन शॉर्ट क्लास। इस माध्यम से हम पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहले विजिट किए होंगे, जो जुड़े होंगे, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल एजुकेशन हमको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे उन सभी के पास जिनको इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसमें देखिए, हम हमारे जो क्लास ये वन शॉट डिवीज़न क्लास है, इस कक्षा के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को IMP प्रश्नों को उनको हम हल करना सीखेंगे कि कैसे कम समय में हम प्रश्नों को कैसे हल करें और जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है। देखिए दिया इसमें दिया है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, इस पर पॉइंट दिया है कि रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है ना, क्योंकि इस पार्ट का क्या नाम दो चरों का रैखिक समीकरण, अर्थात दो चर मतलब कौन कौन सा चर हो सकता है, ए से लेकर ए टू जेड में से कोई भी एक अक्षर। ठीक है, तब हो गया दो चर हो गया। चर मतलब क्या होती है, एक ऐसा मतलब संख्या, एक ऐसा मान, मतलब एक ऐसी मतलब राशि जिसका क्या होता है, जिसका मान रखने पर वो अपना पुराने मान को छोड़कर नया मान ग्रहण करता है, चर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते रखिए समीकरण क्या होता है। तो एक घात वाले दो चरों से बने समीकरण की आलेख है ना सदैव सरल रेखा होती है, इसलिए एक घात वाले दो चरों के समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर लिए जाते हैं। दो चर जैसे देखिए, एक चर हो जाएगा x, दूसरा चर हो जाएगा y, है ना। अब इन्हीं से बनेगा क्या चीज़ बन जाएगा, समीकरण बनाएंगे। कैसे बनेगा इसका समीकरण देख लीजिए। तो देखो x धन y बराबर 2, तो ये बन गया दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें से x पहला चर है और y जो है दूसरा चर है ना। अर्थात जिसमें समीकरण क्या होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जिसमें देख रहे हो कि ये वाला कौन सा पक्ष है, ए पक्ष है, ये कौन सा पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष। तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, मतलब अर्थात दो चर ऐसे लेंगे जिनका घात कितना होना चाहिए, एक घात होना चाहिए, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप सभी देख रहे हैं यहाँ से कि जो x है इनका भी घात एक है और y है इनका भी घात एक है ना। और इसमें दो पक्ष हैं, तो ये क्या बन गया, दो चरों का क्या चीज़, रैखिक समीकरण। समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। अर्थात जो भी हम समीकरण बनाएंगे, है ना, उनकी तरह जो भी सरल रेखा बनेगा, उनके जो कटान बिंदु होंगे वही क्या होंगे, उस समीकरण के हल होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अब इन समीकरणों को हल करने की कुछ विधियाँ होती। कौन कौन सी विधि होती है, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है कौन सा विधि, वज्रगुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है क्या चीज़, कि इस विधि में जो भी समीकरण दिया रहेगा, है ना, उस समीकरण क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल के क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रख करके हम क्या करेंगे, समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, और विलोपन क्या होता है, वो होता है कि समीकरणों को जोड़कर या घटाकर क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हम हल करते हैं। और एक होता है वज्रगुणन विधि, जिसमें क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग करने से पहले दो समीकरणों के दाएं पक्ष को शून्य करके हल प्राप्त करते हैं। तो हम इस या विलोपन, इन्हीं दोनों विधि से क्या करेंगे, इन समीकरणों को हम हल करेंगे। दो चरों के रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करें, उनका हल कैसे प्राप्त करें। तो देखिए इसमें बहुत सारे हल होते हैं। तो जब दो समीकरण को हम हल करते हैं, है ना, तो उनके लिए हम जब आलेख बनाते हैं तो होता क्या है कि जैसे देखिए, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और दोनों अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु अर्थात जो क्या होता है, x का भी मान शून्य और y का भी मान होता है, इसमें शून्य होता है। ठीक है, और इसमें देखिए, जब समीकरण निकाय से जो भी समीकरण जो होगा, है ना, जो दो चरों को रैखिक समीकरण होगा, उसको जब हम हल करेंगे तो समीकरण निकाय को हल करने के पश्चात यदि क्या मिले, दो समांतर रेखा मिले, इस तरह का मिल जाए, है ना, जो आलेख जो बनेगा वो इस तरह का दो समांतर रेखा मिल जाए। तो जब दो समांतर रेखाएं मिलते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता, है ना। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्या हो, देखिए कोई भी हल नहीं होता है, कब, जब रेखा कैसी हो, समांतर होती है। ठीक है, और है ना, और इनके लिए
जो जो गणितीय फार्मूला होता है क्या होता है वो देखिए होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता। तो कौन सा हल होता है? रेखाएं समांतर होती है और इस निकाय का कोई भी हल नहीं होता। उसी प्रकार देखिए एक अद्वितीय हल होता है जब समीकरण क्या हो, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए तो समीकरण निकाय प्रतिच्छेदी रेखा कैसे प्राप्त होगा, इनको समझते हैं। देखो ये मान के चलिए ग्राफ है जिसमें एक अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना, ये उनका मूल बिंदु ओ। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अद्वितीय हल कब मिलता है? जब समीकरण दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करें, अर्थात समीकरण को हल करने पर जब रेखा इस तरह मिले, है ना, ये होगी पहली रेखा, ये होगी दूसरी रेखा। तो दूसरी रेखा दो दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे काट रहे हैं, है ना। अर्थात जब दो रेखा क्या करें, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या कहीं पर एक बिंदु पर काटे, तो इस समीकरण का हल क्या कहलाता है? इस समीकरण का हल क्या होता है? अद्वितीय हल होता है ना। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? उनके लिए गणितीय रूप तो वो होता है कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो ये क्या होता है? रेखाएं कैसे होती है? प्रतिच्छेदी होती है और निकाय का हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न या फिर क्वेश्चन को हल करने का यहाँ से प्रश्न आते हैं। तीसरा क्या होता है? सेकंड नंबर देखिए, अनंतता अनेक हल होते हैं जब रेखाएं कैसी हो? समपाती हो। समपाती का अर्थ क्या होता है? जब हम ग्राफ खींचें, है ना, तो ग्राफ क्या होता है कि जब ऐसा ग्राफ जब बने तो इसी पे जब हम दो समीकरण को हल करें तो इसी में एक ग्राफ और बन जाता है। इसी मतलब बहुत सारे क्या हो जाएंगे? रेखा बन जाएंगे। अर्थात यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे। कौन सा बिंदु? जिसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो इस स्थिति में समीकरण का क्या होता है? अनेक हल होते हैं, है ना। ये उनका कौन सा ग्राफिकल है और इसका गणितीय रूप कहेंगे तो देखिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। अर्थात रेखाएं कैसे होती है? संपाती होती है और हल कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं। चलिए ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 में जिनकी आने की संभावना है, क्या करेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। आप सभी लोग ध्यान देंगे आसानी से, है ना, और वीडियो को हमारे शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और जो भी लगता है कि उसको अपनी वीडियो में कमेंट करेंगे। सभी प्रश्न आ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, समीकरण निकाय यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो मैंने बताया था कि अद्वितीय हल कब प्राप्त होगा? जब क्या होगा? जब दो समीकरण निकाय क्या करें, से प्राप्त रेखाएं दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर काटे। और इस स्थिति में जो हम उसको हम जो लिखते हैं उसका जो हल कैसा होता है वो होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो ये होता है उसका सही आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य है ना। यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो हमें क्या होता है? अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कौन सा कथन? सत्य है। ठीक है, तीसरा क्या है? समीकरण निकाय में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो कौन सा होता है? अद्वितीय हल। ये कौन सा कथन है? ये असत्य है, क्योंकि इस स्थिति में कौन सा हल होता है? अनेक हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन को क्या 2022 सभी लगभग सेट में प्रश्न जो आया हुआ है। प्रश्न और को हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में क्या निकालना है? इसमें p का मान निकालना है। तो करना है क्या यहाँ पे कि x और जो y का मान है उसको क्या करना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान रखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान रख देंगे। तो देखिए रखने पर क्या होगा? देखो 7 गुना x का मान कितना दिया है? 2, है ना, ऋण कितना 4 गुना y का मान कितना दिया है? 3 बराबर कितना p। ठीक है, तो चलिए 7 गुना 2 कर कितना जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 14, है ना, और माइनस कितना 4 से गुना कर कितना क्या 12 बराबर p। तो 14 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान? 2। तो यहाँ पे कितना गया? p का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार और देखिए, है ना, तो इनका मान निकालने के लिए ये आप सभी के क्या है? होमवर्क है। इसका जो भी मान आएगा उसको क्या करेंगे आप सभी
कमेंट में इनका उसका उत्तर आप लोग देंगे। ठीक है, इनको भी मतलब दोनों प्रश्नों क्या करेंगे बना करके सॉल्व करके कमेंट में उसका उत्तर आप लोग टाइप कर देंगे। ठीक है, 2023 में आया हुआ है। देखिए लिखा है 3x धन 2y इज इक्वल 12 और x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है ऋण 1, है ना। इसको हम सॉल्व कैसे करें कि 3x धन 2y बराबर 12 ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके पश्चात x ऋण y बराबर ऋण 1 हो गया समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे देखिए, तो देखना ये है कि समीकरण जो 1 है और समीकरण जो 2 है उसमें देखिए समीकरण 1 में क्या दिख रहा है आप लोगों को, लिखा है 3x धन 2y बराबर ऋण इसमें लिखा है। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। तो इसमें x का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें कितना देखिए ये लिखा है दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर ऋण 1। इसमें x का गुणांक कितना है 1 है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसको हम विलोपन से हल कर रहे हैं, है ना। तो इसमें होना क्या चाहिए कि ये जो इनका गुणांक है x का गुणांक, इनका गुणांक 3 है, मतलब इनका गुणांक 1 है, इनका गुणांक 3 है। दोनों का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो हम क्या करेंगे, इनके दोनों पक्ष हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे ताकि ये भी क्या हो जाए समीकरण एक जैसे x का गुणांक कितना हो जाए 3 हो जाए। तो क्या करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना ऋण 3। तो ये हो जब बन जाएगा समीकरण, अर्थात ये जो समीकरण ये छूट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को समीकरण एक में क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सेम ऐसा किया गया है 3x धन 2y बराबर 12 और गुना किया यहाँ पे, फिर इसको क्या क्या इसको घटा रहे हैं। तो जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों का परिवर्तन करते हैं ना, क्योंकि इनका चिन्ह क्या है 3x का ऋण है और ऋण का क्या हो जाएगा धन, और धन का ऋण का फिर से धन। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखिए धन 3x ऋण 3x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। और इसमें देखिए धन 2y है, ये कितना है ऋण y है। तो क्या करें, इनको जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि इनका चिन्ह परिवर्तन हुआ था। कितनों का जोड़ने पर 2 3 कितने हो गया 5y। और यहाँ पे देखिए 12 और 3 को जोड़ने पर कितना गया 15। तो 5y बराबर कितना गया 15। तो y का मान निकालने के क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 15 को 5 से भाग देंगे। तो 15 से भाग देंगे कितना होगा 5 से कम 5 5 दिया 15। तो y का मान कितना गया 3। अब इस y का मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखें तो क्या था समीकरण 3x धन 2y बराबर कितना था 12 था। तो जहाँ पे y वहीं पे क्या करेंगे, केवल y का मान रखेंगे। तो देखिए हो जाएगा 3 गुना में 1 धन 2 गुना में कितना 3 रख रहे हैं, y का मान बराबर कितना 12 गुना करेंगे तो कितना हो गया 6। 3x धन 6 बराबर 12। अब क्या करेंगे 6 का इधर करेंगे पक्षांतर, तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया 2, अर्थात x का मान कितना आ गया 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो विलोप। अगला प्रश्न लिखा है समीकरण हल कीजिए x धन 2y बराबर 3 और 4x धन 3y बराबर 2। एक पूछा गया था 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अब इनको फिर से हम हल करेंगे किसी तरह, लिख देते हैं यहाँ पे x धन 2y बराबर 3 ये बन गया समीकरण पहला, 4x धन 3y बराबर हो गया दूसरा। तो देखना ये क्या दोनों समीकरण बराबर है कि नहीं। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इनका गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक 1 है ना, और इसमें x का गुणांक कितना है 4। तो दोनों का जो x का जो मान है वो अलग अलग है। इसमें ये 1 लिखा है, इसमें कितना लिखा है 4। तो 4 और 1 क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का जो गुणांक है उनको बराबर करना है। कैसे गुणांक बराबर करेंगे, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे गुना करेंगे किसका 4 का गुना करेंगे दोनों पक्षों में, और समीकरण 2 में क्या करेंगे गुना करेंगे यहाँ पे किसका 1 का गुना करेंगे दोनों पक्षों में। तो गुना करेंगे तो मान कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा समीकरण 1 में क्या करेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x धन 4 दूनी 8 y बराबर 12। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे समीकरण 2 में 1 का तो कितना हो जाएगा 4x धन 3y बराबर कितना 2। अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, घटा देंगे। तो चिन्ह का करेंगे परिवर्तन, तो मान के चलिए धन का हो जाएगा यहाँ पे ऋण, धन का
ऋण और धन का ऋण, घटाएंगे क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 में कितना घटाएंगे, 3, क्योंकि इनका चिन्ह हमने परिवर्तन किया। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, धन 5y बराबर, यहाँ पे कितना, 12 में कितना घटाओगे 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को करेंगे उधर पक्षांतर, तो 10 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो कितना आ गया, y का मान 2 हो गया। अब इस y का मान को कहाँ करेंगे, समीकरण हम 1 में ले जाके रख देंगे। करें समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, तो वो था कितना, x धन 2y बराबर 3। y का मान कितना निकाले हैं, y का मान कितना आया, y का मान आया है कितना, 2 आया था ना। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 2 गुना 2 बराबर 3, गुना करेंगे कितना है यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से सर को करेंगे उधर पक्षांतर, तो क्या करेंगे, हो जाएगा 3 माइनस 4, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ऋण 1। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, ऋण 1, और y का मान कितना आ गया 2। तो चाहो तो इस समीकरण को आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, है ना। मैंने इसको किससे हल किया है, विलोपन से हल किया है। ठीक है, तो आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो प्रश्न है जिनको हमने हल किया वो सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो यदि वीडियो को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, कल 2022 में पूछा गया था तीनों सेट ABC में, प्रश्न क्या लिखा है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय कि x माइनस 5y बराबर 2 और 6x धन 2y बराबर 7 का पहला अद्वितीय हल हो, दूसरा कोई भी हल ना हो। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अद्वितीय हल कब होता है और कोई भी हल ना हो कब होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को उनके लिए गणितीय रूप क्या होते हैं। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होते किसके, B1 बटा B2 की, इसको गणितीय रूप होता है अद्वितीय हल के लिए। और के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं होते किसके, C1 बटा C2 का। तो ये किसके लिए, कोई भी हल नहीं है, उसके लिए गणितीय रूप होता है ना। तो इन्हीं से क्या करेंगे, हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए दिया है समीकरण ने कहा है, क्या दिया है कि kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x धन 2y बराबर 7 ही दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तुलना करेंगे। तो इनके लिए क्या होती है, एक होता है वो होता है कि A1 x धन B1 y बराबर C1, है ना। और एक होता है A2 x धन B2 y बराबर C2। ये क्या होती है, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इनकी तुलना क्या किया, मान के चलिए दो समीकरण है, ये समीकरण एक है ना, समीकरण दूसरा। तो इनकी तुलना क्या की गया, इनसे क्या रहे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना आ गया कि B1 का मान कितना है ऋण 5 और C1 का मान कितना आ गया 2। उसी प्रकार A2 का मान 6, B2 का मान 2 और C2 का मान कितना 7। अब देखते हैं पहला कंडीशन, पहला शर्त क्या है, क्या लिखा है, जब अद्वितीय हल हो तो K का मान ज्ञात करना है। जब पहला क्या हो, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल आपको बोला गया कि इसमें कौन सा है, पहले से बोला गया कि इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब वो होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होते किसके, B1 बटे B2 के। तो बस मान को रखना है आपको। A1 का मान कितना है, K है ना। A2 का मान कितना है 6 बराबर नहीं है किसका, B1 का मान कितना है ऋण 5 और B2 का मान कितना है 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या कैसे करने, K और 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2K बराबर नहीं है 6 और ऋण 5 से गुना करेंगे कितना आएगा ऋण 30। ठीक है, 2K बराबर आया था यहाँ पे ऋण 30, है ना, बराबर नहीं है ना।
तो के का मान निकालने की क्या करेंगे, 2 का करेंगे पक्षांतर, क्या हो जाएगा ऋण 30 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे बराबर नहीं है तो भागदान पर कितना आएगा ऋण 15 था, अर्थात के का मान कितना आ गया ऋण 15 आ गया। तो देख लीजिए इसको मैंने यहाँ पे हल किया है, के का मान कितना आ गया अर्थात लास्ट में ऋण 15 हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि के का मान निकालना याद करना जब क्या हो समीकरण निकाय का क्या कोई भी हल नहीं होता है, तो उनके लिए क्या बताया था फार्मूला आपको अब सबको याद होगा, वो है कि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके C1 बटा C2 के। तो इससे हम सॉल्व करेंगे इनको। तो मान निकाला था A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उसको रखेंगे यहाँ पे। देखिए तो क्या है, A1 का मान कितना है कि A2 का मान 6, B1 का मान ऋण 5, B2 का मान 2, C1 का मान 2 और C2 का मान कितना 7। तो क्या करना है हमको, इसमें से उनको लेने हैं जो बराबर नहीं, तो हमको इनको नहीं लेना है, इनको छोड़ के इन दोनों को लेने हैं ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों से हम लेंगे पहले दोनों से। ठीक है, तो गुना करेंगे के और 2 का कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे इनका कितना होगा बराबर ऋण कितना गया यहाँ पे 30। फिर से तो के का मान क्या करेंगे 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना का ऋण 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया था के का मान कितना गया, इसके लिए भी क्या ऋण 15 के लिए क्या समीकरण क्या आएगा, कोई भी हल नहीं हो। तो ये है उसका उत्तर। तो इसी तरह के प्रश्न आपको सभी को देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो क्या करेंगे उन प्रश्नों को आप इसी तरीके से आप सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी 2025 में आने की पूरी संभावना है। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, इसके कितने नंबर के आने की संभावना, ये 6 अंकों का बड़ा प्रश्न है जो एग्ज़ाम 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। तो इनको आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कब आया 2019 में आया था, उसके बाद नहीं आया है। तो क्या पता कि इस साल 2025 में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, तो इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए इसको समझते हैं कि इसको कैसे हल करें। क्या लिखा है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, तो देखिए 2 अंक वाली संख्या जैसे हम उसको समझाते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे देखो 2 अंक वाली संख्या मतलब जिसमें 2 अंक होते हैं, तो 2 अंक जैसे हम मान के चलते एक संख्या लेते हैं 68, इसमें से कितने अंक हैं 2 अंक है। 2 अंक कौन कौन सा, इकाई का अंक कौन सा है 8 है, दहाई का अंक कितना है 6 है ना। अब देखिए इकाई मतलब क्या होता है 1 गुना होता है, दहाई मतलब क्या होता है 10 गुना होता है। तो इसको हम कैसे लिखे, देखिए ये हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ये 1, है ना, धन क्या हो जाएगा दहाई मतलब क्या था 10 होता है, तो क्या करेंगे इसको हम 10 गुना 6। ठीक है, गुना करें कितना होगा 10 गुना 6 हो गया 60, धन 8 गुना कितना हो गया 8, जोड़ा पर कितना गया 68। तो ये बन गई इनकी संख्या, है ना। 2 अंक के लिए एक 8 है और एक 6 है, अर्थात 8 इकाई का अंक है और 6 क्या है दहाई का अंक है। इकाई मतलब 1 गुना, दहाई मतलब 10 गुना। तो ये उनका संख्या बना था, क्या संख्या बना था कि 10 गुना 6 धन 8 गुना 1, ये बन गया उनका संख्या अंकों को मिला करके, है ना। इसी तरह क्या करेंगे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हल माना 2 अंक वाली संख्या का इकाई का अंक क्या मान के चलेंगे हम y मानेंगे। ठीक है, और दहाई का अंक क्या मानेंगे हम x मानेंगे। तो ये हो गया 2 अंक, इसमें से y क्या है इकाई का अंक है और x क्या है दहाई का अंक है। ठीक है, अब इससे संख्या क्या बनेगा, तो संख्या कैसे बनेगा, देखिए मैंने क्या बताया था इकाई मतलब कितना गुना 1 गुना, तो y गुना 1 प्लस x कितना है दहाई में, तो दहाई मतलब कितना गुना 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 10 गुना x मतलब 10x। तो संख्या क्या बना यहाँ से 10x धन y, ये बन गया उनकी संख्या। ठीक है, तो इसी पे यहाँ पे लिया गया है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 10x धन y बन गया पहली संख्या। अब क्या बोला गया है अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने मतलब जैसे यहाँ पे हमने क्या संख्या लिया था x और y लिया था। अब अंकों को पलटेंगे मतलब y को बना देंगे दहाई के स्थान पर रखेंगे और x को कहाँ पर रखेंगे इकाई के स्थान पर रखेंगे। तो जैसे कैसे हो देखिए y बन जाएगा दहाई और x क्या बन जाएगा इकाई, सेम है ना, x यहाँ पे इकाई पे है और y यहाँ पे दहाई पे है।
अब इनसे बनाएंगे हम संख्या, तो क्या हो जाएगा, इकाई मतलब इकाई में कौन है, एक्स है, तो एक्स इकाई धन दहाई में कौन है, वाई, तो कितना हो जाएगा 10y। तो क्या बन गया इनका संख्या 10y धन x। क्या बोलता है प्रश्नानुसार कि क्या बोला गया है कि 2 अंक वाली संख्या का 7 गुना, तो 2 अंक वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंक वाली हमने संख्या क्या बनाया था, देखिए बनाया था 10x धन y हो गया 2 अंक वाली संख्या, है ना, 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, तो अंकों को पलटने पर कितना बना था, संख्या क्या बना था 10y धन x हुआ था, इनका कितना गुना बोला गया है, 4 गुने, ठीक है, तो दोनों क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 गुना में 10x धन y और 4 गुना में 10y धन x, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 7 तो गुना करेंगे अंदर कोष्टक के साथ, तो क्या जाएगा 7 धन 70x धन 7y बराबर 40y धन 4x। अब क्या करेंगे यहाँ से x और y का मान को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, जी अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ से x का मान को क्या करेंगे इधर करेंगे पक्षांतर, 70 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 66x, और यहाँ से क्या करेंगे हम y का मान को करेंगे इधर इधर लाएंगे, तो कितना जाएगा 33y, 33 से भाग देंगे, ठीक है। तो 33 से भाग देंगे क्या हुआ, देखिए 66x बराबर कितना बचा यहाँ पे 33y, तो भाग करेंगे दोनों पक्ष में 33 से, यहाँ पे 33 बटे में यहाँ पे कितना 33, तो 33 से 33 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको एक बार, इसको काटेंगे कितने बार 2 बार, तो क्या आया आ गया 2x बराबर कितना आ गया y आया पहला। अब उसके पश्चात क्या दिया गया था अंकों का योग, तो अंक आपने क्या लिया था x और y लिया था, तो उनका योग करेंगे, चलिए जोड़ देंगे x धन y बराबर कितना 3, कौन सा हो गया समीकरण आपका तीसरा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे देखिए जो समीकरण जो एक है क्या था कि 2x से बराबर y आया, तो क्या करेंगे वहाँ से y का जो मान कितना है 2x है ना, तो इनका क्या करेंगे इस समीकरण 3 में क्या कर देंगे रख देंगे, तो होगा क्या हो जाएगा x धन कितना करें y का मान करें, y का मान कितना है 2x बराबर कितना है पे ये 3 है, तो जोड़ने पर कितना को जोड़ेंगे 2x और x हो जाएगा 3x बराबर कितना गया ये 3, तो x का मान निकालेंगे क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो कितना इसका मान x मान कितना गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस x का मान को हम क्या करेंगे जो समीकरण एक माने हैं उसमें हम रख देंगे, तो y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर क्या होगा देखिए x का मान कितना आया था अभी 1 आया है ना, तो क्या करेंगे रखने पर हो जाएगा 2 गुना में 1 मतलब y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना है 1, y का मान कितना आ गया 2, तो अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा 12, है ना। इसी तरह मान के चलिए अब क्या करेंगे प्रश्न को हम हल करेंगे, ये क्या है एमपी प्रश्न है जो 2019 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार इसके आने के चांसेस क्या संभावना बढ़ गई है, तो इस प्रश्न को तो आप सभी अच्छे से समझेंगे, ठीक। ये क्या लिखा है, ये भी क्या है मोस्ट एमपी प्रश्न है, इनके भी इस साल 2025 में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न लिखा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब जिसमें हम अभी चल रहे हैं, भूत मतलब जो बीत गया, और भविष्य मतलब जो आने वाला है। तो क्या क्या करना है आपको समझिए कि यदि आपको क्या बोला जाए पूर्व या फिर पहले बोला जाए प्रश्न में, है ना, तो पूर्व मतलब क्या हो जाएगा उसमें माइनस करेंगे, और आपको क्या बोला जाए बाद या पश्चात बोला जाए तो क्या करना उसमें प्लस करना है। अर्थात जैसे समझिए कि यदि किसी व्यक्ति की आयु अभी कितनी 10 वर्ष है, तो 10 साल पहले ये 10 साल है ना 10 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले यदि आयु पूछा जाए तो 2 वर्ष पहले मतलब क्या करेंगे इसमें ऋण करेंगे, मैंने क्या होता है पूरे पहले मतलब क्या करना है ऋण करना है, तो कितना आ गया 2 वर्ष पहले का आयु कितना हो गया 8 आ गया। अब पूछा जाए इससे कि 2 वर्ष की बात की पूछा जाए तो क्या करेंगे इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 12, ये पहले की यानी बात की है ना, तो पूर्व या पहले में क्या करना माइनस करना है और बाद या पश्चिम क्या करना है प्लस करना है। हल माना कि मेरी वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। निकालेंगे यहाँ से 5 साल पहले दोनों की आयु निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 5 साल पहले मेरी आयु क्या हो जाएगी, अभी क्या माने हमने x माना है, तो 5 साल पहले मतलब क्या बताया था ऋण करना है, तो कितना हो जाएगा x ऋण
5 वर्ष 5 साल पहले मेरी आयु और 5 साल पहले मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा वाई ऋण 5 वर्ष। ठीक है, उसके पश्चात देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 5 साल पहले मेरी आयु कितनी है, 1 से ऋण 5 बराबर क्या चीज़ मेरी आयु मेरे पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी है वाई ऋण 5 का कितना गुना बोला गया है, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्नानुसार मेरी आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु। तो गुना करेंगे, चलिए 3 का गुना करेंगे वाई के साथ क्या होगा 3 वाई ऋण 15। अब क्या करेंगे फिर से जो करते पक्षांतर है ना, कैसे करेंगे देखिए, तो क्या करेंगे यहाँ से 3 वाई को करेंगे इधर पक्षांतर, धन है तो क्या हो जाएगा इसका ऋण, और इस ऋण को हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा धन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 से माइनस 3 वाई बराबर कितना आ गया ऋण 10 हो गया समीकरण पहला। अब क्या है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या हो जाएगा हम जोड़ देंगे, पश्चात मतलब बाद में क्या करना जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु धन 10 वर्ष और मेरे पुत्र का आयु कितना हो जाएगा वाई धन 10 वर्ष। अब फिर से कहता है प्रश्नानुसार कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो देखिए मेरी आयु बराबर पुत्र के कितना 2 गुना, तो क्या करेंगे पुत्र की आयु में 2 का गुना कर देंगे, तो 1 धन 10 बराबर 2 गुना में वाई धन 10 गुना करेंगे तो 2 वाई धन कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे फिर से 2 का करेंगे इधर पक्षांतर और 10 करेंगे इधर पक्षांतर, तो हो गया 1 से ऋण 2 वाई बराबर 20 ऋण 10। तो समीकरण क्या बनाएगा अगला 1 से ऋण 2 वाई बराबर 10 हो गया समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे हम लिखते हैं समीकरण 2 से, इसको किससे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि चर का जो भी मान होता है एक चर का मान क्या करेंगे मान निकाल के दूसरा समीकरण उसको हम रख देंगे। देखिए समीकरण 2 से क्या लिखा है 1 से ऋण 2 वाई बराबर 10, तो यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे इस 2 का करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 10 धन 2 वाई, किसका मान है ये x का मान है। अब क्या करेंगे इस x का मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या होगा देखिए x का मान करेंगे कितना होगा 10 धन 2 वाई कोष्टक में माइनस 3 वाई बराबर कितना ऋण 10, कोष्टक ओपन करेंगे क्या होगा 10 धन 2 वाई माइनस 3 वाई बराबर ऋण 10। देखिए धन 2 वाई ऋण 3 वाई, क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा ऋण वाई, और इस 10 को क्या करेंगे इधर पक्षांतर, तो यहाँ पे क्या धन है तो क्या होगा ये ऋण। अब ऋण और ऋण क्या तो जुड़ जाता है, तो कितना हो गया ऋण 20, दोनों पक्ष में क्या ऋण ऋण, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना गया वाई का मान 20 वर्ष। अब क्या करेंगे वाई का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 1 बराबर 10 धन 2 गुना में कितना 20, गुना करेंगे 20 और 2 कितना हो गया 40। अब जोड़ेंगे कितना हो 40 और 2 कितना 50, तो कितना गया 1 का मान 50 वर्ष। अतः क्या है मेरा आयु कितना गया 50 वर्ष और मेरे पुत्र का आयु कितना गया 20 वर्ष। तो ये सभी क्या थे हमने हमने क्या किया कि वंश ट्यूजन क्लास के माध्यम से हमने क्या किया, जो दो चरों को जो रैखिक समीकरण उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है ना, हमने क्या किया उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो मतलब वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को आप लोग हल करके कमेंट में अपना उत्तर बता देंगे। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिनको आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो उसको कमेंट बताएंगे ताकि हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर सकें और उसको आप लोग देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर सेट कर लेंगे ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो वो वीडियो आप सब तक पहले पहुँच पाए। आप सभी का वीडियो में हमारा लास्ट तक बनने के लिए देखने के लिए इन तक बने रहने के लिए धन्यवाद।